हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में वॉल्यूम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने एरिया के बारे में स्टडी किया था और उसके कुछ कॉम्बिनेशन से जुड़े एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। यहाँ पर कुछ यूजफुल फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट है क्यूबॉइड यानी कि घना। तो उसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो जब आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको वॉल्यूम मिल जाता है। देन नेक्स्ट है क्यूब। इसमें और क्यूबॉइड में और क्यूब में बस इतना सा फर्क है कि क्यूब में आपकी L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, यानी कि तीनों जो होती है L, B एंड H तीनों इक्वल होती हैं। जब आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, तो आप LBH फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो भी चलेगा, या तो हम L को रखेंगे B की और H की जगह भी L रखेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाता है L क्यूब। इस तरह से आपको क्यूब का फॉर्मूला मिलता है। देन उसके बाद है सिलेंडर। तो सिलेंडर में आपको पता है कि ये है H यानी हाइट और यहाँ ये है रेडियस यानी कि R। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, इसमें आपको यहाँ ये जो सर्कुलर बेस है, बेस का एरिया इनटू हाइट आपको करनी है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मीन्स बेस जो है वो है एक सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर और हाइट के लिए h होता है, तो पाई आर स्क्वायर h ये आपका फॉर्मूला आता है। देन उसके बाद 4 सॉलिड है, वो है कोन यानी कि शंकु हम जिसे कहेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, जब आप सपोज एक ही रेडियस लेंगे और एक ही हाइट लेंगे, इस तरह का कोई पेपर आप यदि लेते हो और उसमें से 3 कोन बनाएंगे और एक आप सिलेंडर बनाएंगे, तो जस्ट आप जान लीजिए कि इस तरह से 3 कोन को जब हम एडिशन करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ 3 कोन, वॉल्यूम ऑफ 3 कोन इज इक्वल टू होता है 1 सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये चीज आपको जाननी होगी। मतलब इनकी तीनों की रेडियस और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस इक्वल होती है और इन सब की हाइट भी इक्वल होती है, यानी कि हम कहेंगे H एंड R वो इक्वल होता है। उस वक्त 3 कोन इज इक्वल टू 1 सिलेंडर होता है। तो आपको सिलेंडर का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर H, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यदि 3 कोन लिखती हूं इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 कोन इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H। अब पर हमें क्या चाहिए, कोन का वॉल्यूम चाहिए, इसीलिए ये जो मल्टीप्लाई में 3 है उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इस तरह से आपका सिलेंडर की मदद से जो कोन है उसका भी वॉल्यूम आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इस तरह से आपको याद रखना भी आसान है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसी को सिर्फ 1/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कोन का भी वॉल्यूम मिल जाता है। देन उसके बाद है स्फीयर यानी जिसे हम गोला कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू
4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम में क्यूब लग जाता है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है पर यहाँ पर स्क्वायर है। आपको ये जो डिफरेंस है ये समझना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी स्फीयर को जब हम बीच से काटते हैं तो वो हाफ हो जाता है, तो उसे हम हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला कहते हैं। तो जब हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, अब 4/3 है तो 4 का जब आप हाफ करते हो तो वो हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, तो 4 का हाफ हम करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। और इसमें ये चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो सेम ही होता है। तो इन सब चीजों को आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, ताकि इनसे जुड़े जो बड़े क्वेश्चन है या जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है उसमें आप ये सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 13.3 वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मतलब इसमें कुछ ऐसे, जैसे कि आपके अनुभव में होगा, जैसे कोई खिलौने होते हैं। अब जैसे खिलौने की हम बात करें या टॉय हम उसे कहते हैं, तो उसमें हेमिस्फीयर बॉटम में होता है और ऊपर की तरफ एक कोनिकल शेप होता है। इस तरह का एक टॉय आपने देखा होगा। अब इस टॉय का यदि हमें वॉल्यूम पूछा जाए तो आप किस तरह का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से बनाएंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसी टॉय की बात करेंगे, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, इसमें दो चीजें आपको नजर आ रही है, एक है वो है कोन और दूसरा जो है वो है हेमिस्फीयर। इसीलिए आपको जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाना है उसमें आप वही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब आपको याद ही है, जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया, कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस जो हेमिस्फीयर है उसका जो फॉर्मूला है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप इसे एज यूजुअल ऐसे ही रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर जो टर्म्स आप कॉमन ले सकते हो, जैसे कि दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो 3 है तो हम 1/3 को कॉमन ले सकते हैं। फिर एक चीज आपको और समझनी होगी कि यहाँ पर दो सॉलिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो ऊपर का जो कोन है उसकी रेडियस और जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस, दोनों की रेडियस इक्वल होती है। यानी यहाँ पर आप पाई को कॉमन लेने के साथ साथ आर स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हो। तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो होगा केवल h प्लस 2 यहाँ पर है, और आर क्यूब में से आपने आर स्क्वायर बाहर ले लिया तो सिंगल आर वहां पर है। इस तरह से आप फॉर्मूला क्रिएट करके उसमें जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले, टॉय की तरह ही, तो जैसे कोई टेंट होता है या कुछ रूफ होता है, तो इस तरह का हो सकता है, जैसे नीचे एक बॉक्स बना रहेगा और उसके ऊपर इस तरह का हेमिस्फीयर बना रहता है। तो यहाँ पर आपको यदि वॉल्यूम इस सॉलिड का फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर हम लेंगे और नीचे जो है वो है क्यूबॉइड। तो आपको जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम का अभी हमने लिखा था हेमिस्फीयर का, वो है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस, और जो क्यूबॉइड है उसका फॉर्मूला है LBH।
अब इसमें आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो, तो आपको बस ऐसे ही रखकर उसमें जिसका जो वैल्यू है वो पुटअप करना है और कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट कुछ सॉलिड इस तरह से बन सकते हैं, जैसे कि नीचे सिलेंड्रिकल शेप होगा इस तरह से, और ऊपर कोन हो सकता है। तो यहां पर भी आपको कॉम्बिनेशन में दो चीजें हैं, कोन और सिलेंडर। तो यहां पर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब कोन में फिर से आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस जो सिलेंडर है उसमें है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर आपके लिए बहुत आसान है, दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर एच है, तो आप डायरेक्टली सपोज आप पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले लेते हो, तो ब्रैकेट में रहेगा 1/3 प्लस 1 मीन्स पाई आर स्क्वायर एच इंटू ब्रैकेट, यहाँ एलसीएम आप ले लेते हो 3, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 मीन्स 4/3। इस तरह से आप अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जवाब आ जाता है, या तो आप सिर्फ इसमें भी वैल्यू रखकर कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपको जवाब मिलेगा। देन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको समझाना चाहती हूँ, वो इस तरह से है। शांता रन एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच वॉज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सर माउंटेड। नीचे इस तरह का यहाँ क्यूबॉइड बना हुआ है और उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर आप जानते हो उसका हाफ हिस्सा ऊपर की तरफ है। इफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर, यहाँ पर ये जो सिलेंडर है उसका जो बेस है वो है 7 मीटर, उसे हम डायमीटर की तरह ले सकते हैं, एंड जो लेंथ है वो जो है वो 15 मीटर है, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल, ये जो हाइट है ये है 8 मीटर। तो इन सब चीजों को हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, मतलब इस शेड के अंदर, इस शेप की जो शेड बनी है इस शेड के अंदर कितनी एयर है उसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। इफ द इंडस्ट्री रिक्वायर्ड मशीनरी, आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ मशीनरीज लगी रहती है और वहां पर कुछ लोग भी काम करते हैं। फाइंड द इफ द इंडस्ट्री रिक्वायर्ड मशीनरी विच वुड ऑक्यूपाई अ टोटल स्पेस ऑफ 300, तो जो टोटल जो वॉल्यूम है वहां उसमें 300 वॉल्यूम जो है वो मशीनरी का है, एंड देर आर 20 वर्कर्स, और वहां पर 20 वर्कर काम करते हैं। ईच ऑफ द होम हु वुड ऑक्यूपाई 0.08 मीटर क्यूब स्पेस, और जो वर्कर्स है उस ईच एंड एवरी वर्कर्स ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की है वो है 0.08 मीटर क्यूब। हाउ मच एयर वुड बी इन द शेड व्हेन इट इज वर्किंग, तो आपको ये बताना है कि टोटल एयर तो आप फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद यदि उस शेड में वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, मशीनरी भी रखी है, तो उनको छोड़ के बचा जो हिस्सा है उसमें कितनी एयर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले जो डेटा आपको दे के रखा है उसे नोट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर, then height is equal to 8 meter and width is equal to 7 मीटर। अब ये जो आपकी जो विड्थ या ब्रीथ हम कहेंगे वही क्या है, ये जो हाफ सिलेंडर है उसी का रेडियस हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू जो विड्थ है 7 उसी का हाफ कर देंगे तो आपको उसकी रेडियस भी मिल जाएगी। अब आपको एयर फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर
शेड इज इक्वल टू, दो चीजें उसके अंदर है, एक है आपका क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको पता है LBH प्लस हाफ सिलेंडर, यानी कि हाफ तो करना ही होगा, और सिलेंडर होता है πr²h। यहाँ पे अब वैल्यू रखेंगे, L मीन्स 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस पाई की वैल्यू आपको दे के रखी है 22/7 इंटू रेडियस है 7/2 इंटू 7/2 इंटू यहाँ की जो हाइट है वो हम लेंगे 15। अब इसमें 7 गेट कैंसल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। देन इन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे 15 इंटू 7 इंटू 8 आप करते हो तो वो आ जाएगा 840 प्लस यहाँ पर 11 इंटू 7 इंटू 15 आप करते हो तो वो आता है 1155 और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 मीन्स 4 होता है। देन नेक्स्ट स्टेप में 840 प्लस आप जब 4 से 1155 को डिवाइड करोगे तो वो आएगा 288.75। देन आपको इसका एडिशन कर लेना है और यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का जब आप एडिशन करेंगे तो वो आएगा 75.8, देन 12:1 आप करोगे तो यहाँ पर 11 आएगा। इस तरह से ये वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया है और सारे जो यूनिट था आपका वो था मीटर, यानी मीटर क्यूब में आपको ये जो एयर है जो शेड के अंदर है वो आपको मिलेगी। देन नेक्स्ट आपका है कि अब इसके बाद आपको उस शेड में जब मशीनरी और कुछ वर्कर्स वर्क करते हैं तो उनके अलावा जो स्पेस बची है उस स्पेस में कितनी एयर है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम 20 वर्कर्स की पहले स्पेस फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स इज इक्वल टू 20 इंटू 0.08 इज इक्वल, यहाँ पर आएगा 1.6 मीटर क्यूब। अब आपको जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें कितनी एयर है वो फाइंड आउट करनी है, तो आप लिखेंगे रिमेनिंग स्पेस एयर वॉल्यूम इज इक्वल टू आपकी जो टोटल वॉल्यूम है एयर का उसमें से आपको माइनस करना होगा जो मशीनरी की स्पेस है वो, प्लस जो 20 वर्कर्स है उसका तो वो है 1.6, देन 1128.75 माइनस यहाँ पर इनका जब हम एडिशन करेंगे तो वो आएगा 301.6। देन इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो वो सब्सट्रैक्शन होगा 5 माइनस एज यूजुअल, यहाँ 0 आएगा तो देन 7 माइनस 6 मीन्स 1, देन 8 माइनस 1 मीन्स 7, 2 एंड 11 माइनस 3 आप करते हो तो वो आएगा 8 मीटर क्यूब। इस तरह से उस शेड के अंदर मशीनरी और 20 वर्कर्स जब वर्क करते हैं तो उसके अलावा जो रिमेनिंग स्पेस है उस रिमेनिंग स्पेस के अंदर 827.15 मीटर क्यूब इतनी एयर है। इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होंगे सॉलिड्स के। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो बॉटम में जो है वो एक क्यूबॉइड है और ऊपर हाफ सिलेंडर है। वैसे ही डिफरेंट टाइप के सॉलिड आते हैं जिनके फॉर्मूला आपको खुद तैयार करना होगा, जैसे यहाँ पर हमने ये तैयार किया है। और आपको डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।